नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आफ्टर क्लास 12। अब क्या होता है, जब आप 12 से बाहर निकलते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीबीए करोगे, बीएमएस करोगे, या डिफरेंट वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएशन जितने भी डिग्रीज हैं, इनमें घुसने का दो ही तरीका है। एक है मेरिट बेसिस। मेरिट बेसिस का मतलब आपके 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, एंड सेकेंड इज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो जितने भी मेरिट बेसिस वाले कॉलेज हैं, हम उसको सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे कि वो जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें सब जगह मेरिट बेसिस पे एंट्री मिलता है। बट देयर आर मेनी कॉलेजेस जहां पे आप बीबीए, बीएमएस और अगर इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स भी कुछ कॉलेज में है जहां पर एंट्री आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो पे कुछ 5-6 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स पे बात करने वाले हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो जो उसका पढ़ने का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सारे एग्जामिनेशंस में कॉमन है। किसी में कुछ पार्ट को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलेगा, किसी में किसी को थोड़ा कम वेटेज मिलेगा। तो हम बात करते हैं वो कौन कौन सा चीज है। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। ये क्वांटिटेटिव में किसी एग्जामिनेशंस में आपको क्लास 10 तक के मैथ्स को पढ़ना पड़ता है, किसी में आपको 12 तक का भी मैथ्स पढ़ना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। लेकिन ये जो मोर और लेस आपको सिलेबस दिख रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये सेम रहता है। देन सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे आपको दिखाई देगा लॉजिकल रीजनिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको डेटा रहेगा उसको एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करके आपको इन्फरेंस देना पड़ता है। एंड फोर्थ इज इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो 4 सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कॉमन मिल जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आपको अगर बीबीए करना है, सपोज बीकॉम करना है फाइनेंस पे, बीबीए करना है, बैंकिंग में जाना है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, या फिर आपको मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, एमबीए करना है, तो फिर आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से आपको अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए नहीं बोलते, वहां बीएमएस बोला जाता है। सो सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बीबीए करना है, बीएमएस करना है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा डीयू जैट, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ये जो एग्जाम्स है गाइज, इसमें आपको 3 कॉलेज में 3 कोर्सेज में एक्सेस मिलता है। BMS, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, सेकेंड BFIA, बैचलर्स इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एंड थर्ड इज बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 कोर्सेज में आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज। टॉप नंबर पे आता है शहीद सुखदेव कॉलेज। अच्छा, ये तो टॉप पे है शहीद सुखदेव कॉलेज। आप जब डीयू जैट देते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 18 अफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें आपको एक्सेस मिल जाता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डीयू जैट का, तो आपको 60% आना चाहिए जनरल कोटा से, और फिर 54 या 55% ओबीसी एंड अदर कोटा के लिए रखा जाता है। एक बात ध्यान से, इन एग्जामिनेशन के लिए, डीयू में एंट्रेंस के लिए आपके पास इंग्लिश और मैथ्स आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ सेकंड एग्जामिनेशन इज नारसी मुंजी। अगर आपको नारसी मुंजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एंट्री लेना है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है एनपैट का। नारसी मुंजी आपको बहुत टाइप के डिफरेंट अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कराती हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स भी कराती हैं। आपको बीएससी इन फाइनेंस मिलता है वहां पे, बीएससी इन इकोनॉमिक्स मिलता है नारसी मुंजी में। तो अगर आपको नारसी मुंजी में एंट्री चाहिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा एनपैट का। एलिजिबिलिटी में अगेन इट इज 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा, एंड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वही होते हैं जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हमारा जो तीसरा एग्जाम है वो है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप सिम्बायोसिस पुणे या सिम्बायोसिस के इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेज आ चुके हैं, बैंगलोर, नोएडा, अगर आपको सिम्बायोसिस कॉलेज में चाहिए तो आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सिम्बायोसिस के लिए। सिम्बायोसिस कराती है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स इन बीबीए, बीएससी इन इकोनॉमिक्स, और भी उसके अंडर ग्रेजुएशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें इसमें, तो अगेन आपको 50% चाहिए जनरल कोटा से, और 45% चाहिए आपको SC/ST कोटा में। तो दिस इज SET सिम्बायोसिस फॉर इन सिम्बायोसिस। अगेन सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों तो वही चीज है, वही सेम सिलेबस रहता है, थोड़ा सा वेटेज का ऊपर नीचे फर्क है। फोर्थ एग्जामिनेशन यार बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपको एंट्रेंस चाहिए तो आपको CET देना पड़ेगा, क्राइस्ट एंट्रेंस टेस्ट। नाउ यहाँ पर आपको बीबीए ऑफर होता है, बीकॉम ऑफर होता है, और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए। सिलेबस अगेन वही सेम है। एलिजिबिलिटी 55% फॉर जनरल। नाउ पांचवा है दोस्तों, अगर आप बॉम्बे सेंट जेवियर्स में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको वहां पे जो
कोर्स मिलता है वो होता है BMS। देखो BBA ही होता है बेसिकली, कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, नाम बदल जाते हैं अगर शहर बदल जाता है तो। सो BMS आपको मिलता है, या फिर आप BCom करना चाहो सेंट जेवियर्स बॉम्बे से तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा SXET जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस वही कॉमन सिलेबस है, वेटेज का थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। नाउ जो छठा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये बहुत फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। IIMs इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, ये 5 IIMs आपको कराती है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट, जिसमें आप 3 साल का BBA जो अंडर ग्रेजुएशन है प्लस आपका मास्टर्स MBA, तो ये टोटल 5 साल का कोर्स होता है, 3+2, और ये आपको कराती है ये 5 IIMs, और ये बहुत ही ज्यादा सॉर्ट आफ्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। हम बात करें पहले कि IIM इंदौर, प्राइमरीली IIM रोहतक ये कराते थे IP मैट एग्जाम का नाम है, एंट्रेंस टेस्ट IP मैट। तो अगर हम IP मैट की बात कर ले या फिर हम जिप मैट की बात कर ले तो ऑलमोस्ट सिलेबस सबका बराबर है, वेटेज का थोड़ा सा फर्क है। अब इस एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझो क्योंकि ये बहुत ही रिनॉन्ड कॉलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी अगेंस्ट 60% फॉर जनरल कोटा, 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसका वेटेज है। देन आपका एक रिटन ऐसे बोल सकते हैं हम आप कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 टॉपिक्स पे, और आपका पर्सनल इंटरव्यू, तो 3 लेवल में आपका सिलेक्शन होता है गाइस। और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 क्वेश्चंस इज फ्रॉम द क्वांटिटेटिव सेक्शंस, देन 40 क्वेश्चन इज फ्रॉम द वर्बल सेक्शन, और ये जो 40 + 40 80 है ये आपका पूरा MCQ बेस पे रहता है। देन देयर इज 20 क्वेश्चंस होते जहां पर आपको शॉर्ट आंसर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का शॉर्ट आंसर 20 रहता है। तो ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा 40 + 20 + 40 का, जिसमें है तो ये पूरे MCQ, बट जो 20 मार्क्स का क्वांट्स है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में रहता है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया MCQ में तो गाइज आपको 1 नेगेटिव मार्क्स मिलता है। हाँ, शॉर्ट आंसर में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो दिस इज द IP मैट एग्जामिनेशन फॉर द एंट्रेंस इन वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक IIMs इंदौर, रोहतक, रांची, बोध गया एंड जम्मू। गाइज ये जो आपको एग्जामिनेशंस दिख रहे हैं, इन सारे एग्जामिनेशंस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। गो टू द वेबसाइट, चेकआउट कर लो आप वहां पे क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, क्या क्राइटेरिया होता है, कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि सबका रजिस्ट्रेशन का जो मंथ है वो अलग अलग मंथ में होता है। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे कुछ और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस, और जो डिफरेंट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं जिनसे आप टारगेट कर सकते हो उस कॉलेज को, उनका क्या प्लेसमेंट का एवरेज सैलरी मिलता है, आपको क्या फीस लगता है, इन सारे चीज पे हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। इस वीडियो में इन तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको भी आगे जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना है। हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाते रहेंगे, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर कॉमर्स, इट्स बाय कॉमर्स एंड इट्स ऑफ कॉमर्स। दिस इज अंकुश राज साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।